अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था जी स्टूडेंट वीज़ा के बारे में भी कुछ बताएं। तो जैसा कि मैं काम से छुट्टी ली और ये जो मेरे साथ में यानी कि हमारी सिटी में जो नज़दीक स्कूल था, इंटरनेट से मैं देख के तो वहाँ पर गया। लैंग्वेज का स्कूल जो है जापानीज लैंग्वेज वाला, क्या क्या सिस्टम है वहाँ से पूछने के लिए। इंटरनेट से तो देखा था, लेकिन जब आप वहाँ पर जाकर पूछें तो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो खैर मैं वहां पर गया और वहां से जाकर मालूमात ली। ऐसे देखकर या इंटरनेट से किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखकर तो मैं डाउनलोड कर दूं, वहीं से पूरी मालूमात जो उसने दी है, चाहे सही है या गलत है, तो वो झूठ से मिलता जुलता काम हो सकता है, शायद उसके खिलाफ हो कुछ चीजें। क्योंकि अभी जैसा कि कोरोना की वजह से भी काफी चीजों में चेंज आ रहा है, तो वही चीज हो गई जी। वहां पर जब गए तो काफी चीजों की चेंज नजर आई। स्कूल में जब गए तो हुआ ये जी, स्कूल में गए तो उनसे पूछा ये स्टूडेंट वीजा के लिए क्या कोई पैकेज है आपका, दे रहे हैं, कितनी फीस है, क्या क्या सिस्टम है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उन्होंने एक फार्म दिया जिसके ऊपर नाम लिखें, जिसके लिए आपने लेना है, वीजे की बात करनी है, उसका नाम वगैरह लिखे, उसकी तालीम लिखें और एज उसकी कितनी है, फिर अपना नाम वगैरह लिखें। खैर वो तो नॉर्मल चीज है, वो लिख के दी। फिर वो लड़की आ गई, बैठ के बताने लगी जी क्या क्या सिस्टम है। अभी उसमें एक चीज थी, सबसे अहम चीज, कि जो बंदा आ रहा है स्टूडेंट वीजा पे, कम से कम 150 घंटे की जापानीज स्कूल की उसने क्लासें ली हों। उसके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए स्कूल का, कोई भी स्कूल हो जापानीज लैंग्वेज का 150 घंटे। अब 150 घंटे का अगर आप देखें 5 घंटे भी रोज के होंगे तो एक महीने में तो ये हो जाता है। ये तो इतना मसला नहीं है लैंग्वेज का, यानी कि कुछ ना कुछ बंदे को आती हो जुबान, कुछ ना कुछ। चलें जी, ये हो गई पहली रिक्वायरमेंट। अभी इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, फीस भी मैं आपको बताऊंगा कि फीस कितनी है और वीजा कितने टाइम का होगा। ये पूरी मैं इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल इसी वीडियो में बता दूंगा। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है जी, उसका 12 क्लास पास होना चाहिए बंदा, बीए होना चाहिए सर्टिफिकेट उसका। चलें जी, वो भी ठीक हो गया। हाई स्कूल में यानी कि होनी चाहिए, कॉलेज की यानी कि 2 साल की पढ़ाई कम से कम होनी चाहिए। चलें जी, ये भी हो गई। अब उसके बाद क्या चीज है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह या रिक्वायरमेंट और क्या चीज है, बैंक गारंटी वगैरह। तो उसने बताया जी 500 मान की बैंक गारंटी चाहिए, समझ लें 50 लाख रुपए की, 5 मिलियन की ये बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट किसकी चाहिए, अगर वो बंदा जिसने आना है पढ़ने के लिए खुद कोई ना कोई काम करता है तो उसकी हो जाए या उसके वालिद की हो जाए। वालिद के अकाउंट में 50 लाख होने चाहिए, ये बैंक की स्टेटमेंट चाहिए। अच्छा जी, मैं उसको पूछा कि सही है, ये तो हो गया, लेकिन अगर जैसे एक मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर हूँ और मैं अपने भाई के लिए करता हूँ, तो फिर अगर मैं यहाँ से अपनी बैंक स्टेटमेंट दे दूँ, गारंटी अपनी दे दूँ, या यहाँ से जापानीज की भी गारंटी दिलवा दूँ, तो फिर कितने पैसे की स्टेटमेंट मैं शो करूँ। तो उसने पूछा जी सही है, अगर आप भी करवाएंगे तो आपको भी इतनी करवानी पड़ेगी, इससे कम में नहीं होगा। 500 मान की यहां से करवाएं, यानी कि जापानी से 50 लाख की आप भी बैंक गारंटी शो करवाएं, पासबुक शो करवाएं, तो फिर है अगला प्रोसेस इसके बाद चलेगा। अब और क्या चीज उसने बताई जी, स्कूल की फीस कितनी है। उसने बताया जी स्कूल की फीस जो है वो 76 मान है, 75 मान समझ लें, यानी कि 7.5 लाख यन। अभी पाकिस्तान में कितने बनते हैं वो आप खुद ही काउंट करके देख लेना, जो लोग पाकिस्तान वगैरह से देख रहे हैं अपनी कंट्री से। तो 7.5 लाख यन इसकी 1 साल की फीस होगी, पूरे 1 साल की है, बाद में कोई पैसा नहीं देना। और जो वीजा निकलेगा वो वीजा ये स्कूल वाले ही निकाल के देंगे, इमिग्रेशन में यही डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे। और स्कूल से जो वीजा निकलेगा इमिग्रेशन से वो निकलेगा 15 महीने का। फीस 1 साल की ये लेंगे, लेकिन वीजा 15 महीने का निकलेगा, जो कि इसके बाद भी रीन्यू हो सकता है। और रीन्यू के लिए फिर दोबारा क्या रिक्वायरमेंट होगी वो फिर से देखना पड़ेगा, क्या क्या चीजें वो मजीद मांगते हैं। लेकिन ये फिलहाल ये स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट थी। और इसके बाद क्या चीज है जी, काम की जो इजाजत है वो 28 घंटे 1 हफ्ते में काम की इजाजत होगी स्टूडेंट वीजे वाले को। और इसमें दूसरी क्या चीज है, और तो कोई इसमें चीज खास नहीं थी। हाँ, जब वीजा वो निकालेंगे, ये स्कूल वाले प्रोसेस करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आप देंगे सबसे पहले इनको, स्कूल वाले खुद ही प्रोसेस करेंगे। उस वक्त ये 2 मान लेंगे फीस आपसे वीजा का प्रोसेस करने के लिए, यानी कि 20,000 यन
ये फीस लेंगे और वीजा आपका इमिग्रेशन में जमा करवा देंगे। और इमिग्रेशन से कम या ज्यादा से ज्यादा समझ 2 महीने या 2.5 महीने के अंदर अंदर वो इमिग्रेशन से जवाब मिल जाएगा कि वीजा वो देते हैं या नहीं देते। ये इमिग्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन वो जमा करवा देंगे। तो ये चीजें उसने बताई जी, क्योंकि उसने साथ में ये बताया कि ये 500 मान भी आप कर दें, यानी कि बैंक स्टेटमेंट वगैरह, और ये 150 घंटे स्कूल का भी कर दें, लेकिन जो वीजा है ये तो इमिग्रेशन ने निकालना है। और अभी का जो हालात है वो इमिग्रेशन काफी स्ट्रिक्ट हो गई है, यानी कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये सब कुछ होने के बाद भी इमिग्रेशन वीजा देगी या नहीं देगी। और आजकल तो खैर ये नहीं है सूरत हाल, यानी कि अभी तो अप्लाई नहीं कर सकते। शायद कोई वीडियो देखने वाला बोले जी ये तो अभी की सूरत हाल ये है कि अभी तो सब कंट्री का बंद है, अभी का बंद है मेरे भाई लोगों, लेकिन 2-4 महीने के बाद तो खुल जाएगा। सिस्टम तो अभी में चल रहा है ना, जो रिक्वायरमेंट है वो तो वो लोग बता रहे हैं कि ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप एम्बेसी की वेबसाइट खोल के देखेंगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि वीजा अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। चाहे अभी आप ना भी अप्लाई करें, लेकिन वहां पर तो वो लोगों ने चीजें खत्म नहीं कर दी। तो ये चीज है कि ये सिस्टम तो चल रहा है, यानी कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो तो वो बता रहे हैं, लेकिन वीजा का सिस्टम जाहिर है अभी तो होगा नहीं। लेकिन फीस वगैरह इसकी ये होगी, यानी कि स्कूल की फीस 7,60,000 या 7.5 लाख समझ लें जापानी यन होगी 1 साल की फीस। और वीजा निकालने के टाइम वो सिर्फ 20,000 लेंगे जापानीज। वीजा निकलता है तो बाकी पैसे बाद में देने होंगे। तो ये थी जी जो मैं खुद जाकर इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। अगर अभी कोई दोस्त बोलता है जी ऐसे नहीं है कोई और चीज है, तो फिर उसको बेहतर मालूम होगा, क्योंकि जिस स्कूल से मैंने पता किया है उसमें ये सूरत हाल थी। अगर स्कूल में किसी चीज बंदे ने खुद ही पूछना हो, मालूमात लेनी हो, तो आप गूगल में सर्च करें साइतामा इंटरनेशनल स्कूल। साइतामा, क्योंकि मैं साइतामा में हूं तो मैं साइतामा में ही गया था, जो हमारे स्कूल नजदीक था। तो आप साइतामा इंटरनेशनल स्कूल वेबसाइट में सर्च करेंगे तो वहां पर आ जाएगा। तो वहां पर आप उसके ऊपर भी लिखा हुआ है क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर होगा, तो कोई पूछना चाहे तो खुद भी राब्ता करके पूछ सकता है। लेकिन जितना मैं खुद जाकर पूछ कर आया हूं वो यही चीजें थी जो मैंने बता दी हैं, ना इसमें कुछ कमी बेशी है। बस ये जैसा उन्होंने बताया वैसे मैंने आपको बता दिया। तो बस जी ये वीडियो यहीं तक थी। अगर इसके बारे में कुछ मजीद पूछना चाहें या किसी और टॉपिक के बारे में कोई बंदा पूछना चाहे तो कमेंट्स में बता दें। इंशाल्लाह जितनी मुझे मालूमात होगी या मैं पूछ सका तो मैं इंफॉर्मेशन लेकर, अगर मुमकिन हुआ तो इंफॉर्मेशन लेकर, या जितनी चीजें मुझे मालूम है वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो बनाकर इंशाल्लाह। तो वीडियो पसंद आए तो जी इसे लाइक और शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जापान के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं जी किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।